कि भूतहीन तनो जान के और सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेशो विकार। गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंधुओं, नैमिषारण्य तीर्थ में अक्षय शଯ୍या ऋषियों ने तपस्या की। परम वंदनीय संत सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र हुए। उनकी माता का नाम देवी बटुका, जो जन्म लेते ही संन्यास ले लिया है और वन के लिए चले गए। पांडवों के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है महाराज परीक्षित, और जिसको कल श्राप लग गया है समीक ऋषि के द्वारा कि आज से 7वें दिवस सर्प के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, उस सर्प का नाम है तक्षक सर्प। लेकिन श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने। आज तो जो समीक ऋषि है वो क्षमा याचना करने गए महाराज परीक्षित से। बड़े ही धर्मात्मा राजा है महाराज परीक्षित। ऐसा राजा आज तक हुआ ही नहीं है इस पृथ्वी लोक में मेरे बंधुओं। आज तो 25,000 संत आते हैं माताओं और 25,000 संत जा रहे हैं, क्योंकि परम वंदनीय जो संत है महाराज परीक्षित, उनको नरक की प्राप्ति नहीं हो, उन्हें गोलोक धाम की सदगति प्राप्त हो। आज सुखदेव जी महाराज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज परीक्षित को, और आप भी उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल आपने पहले दिवस को कथा को श्रवण किया, आज आप द्वितीय दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, एक बात और भी बता देता हूं आपको कि मैं तो क्या इस संसार का कोई भी वक्ता श्रीमद् भागवत कथा को संपूर्ण रूप से नहीं सुना सकता है अगर किसी के दिमाग में असमंजस हो। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, जिनमें से एक श्लोक की एक पंक्ति का ही इतना बड़ा भावार्थ है कि मेरा पूरा जीवन निकल जाए तब भी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। जो श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण करते हैं, जो उन श्लोकों का जो पाठ करते हैं, वो हमारे आचार्य श्री होते हैं नीचे। हमारी जो कथाएं हैं बंधुओं चलती हैं प्रसंग के हिसाब से, लेकिन 18,000 श्लोकों का हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। आइए सज्जनों, द्वितीय दिवस की कथा है। एक तुंगभद्रा एक नदी है, जिसके सामने, जिसके समीप में एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर का क्या नाम है? क्या नाम है उस नगर का? अभी कुछ माताएं तो ऐसी होंगी जिन्होंने जी ब्लॉक में भी कथा सुनी थी। मैंने कल भी आपसे कहा था मेरे बंधुओं, सबको पता है कि मेरे प्रभु श्री राम कौन है, प्रभु मेरे कृष्ण कौन है, माता सीता कौन है। कुछ कथाएं ऐसी सुननी चाहिए जो आपने कभी ना सुनी हो ना कभी पढ़ी हो।
तुंगभद्रा नदी के किनारे मेरे बंधुओं एक बड़ा ही सुंदर नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। प्रेम से बोलो श्री राधे। उस उत्तम नगर में अनेक वर्णों के लोग रहते हैं। उसमें ब्राह्मण भी रहते हैं, उसमें वैश्य भी रहते हैं, उसमें क्षत्रिय भी रहते हैं। अनेक अनेक वर्णों के लोग हैं, बड़े मिलजुल के रहते हैं बंधुओं। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता भी रहते हैं। उन ब्राह्मण देवता का नाम है महाराज आत्मदेव जी। जो महाराज आत्मदेव हैं, उनके एक बड़ी सुशील पत्नी है जिसका नाम है देवी धुंधली। तस्य नाम अस्य गुण। कैसी है देवी धुंधली कि सुबह जागेंगी, न दातुन करेंगी न कुल्ला करेंगी, और रात की जो रोटियां बची हुई होती हैं, जो बासा भोजन होता है, उसको रसोई में से निकाल लिया और एक जग भर के चाय बना ली, उनको रोटियों को खा लिया। कभी मंदिर तो देखा ही नहीं है कि मंदिर कहते किसे हैं। कभी अपने पति देव की तो सेवा की ही नहीं है उन्होंने। कभी कोई व्रत तो रखा ही नहीं है मेरे बंधुओं। लेकिन जो महाराज आत्मदेव हैं, वो बंधुओं सुबह स्नान करते हैं, सुबह के जाते हैं अपने यजमानों के घर में और शाम को वापस लौटते हैं। किसी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो किसी के घर में हवन करते हैं। लेकिन धुंधली का ये काम है कि जैसे ही महाराज आत्मदेव अपने घर से निकल जाते हैं, पड़ोसियों की जो माताएं हैं उनको बुला लेती है अपने पास और उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। या तो कोई धुंधली की बात सुने, अगर किसी ने बात करना छोड़ दिया तो उसी से झगड़ा करने लग जाती है देवी धुंधली। अगर कोई जाना भी चाहता है तो कह देती कि पहले आप हमारी कहानी सुनो, बाद में अपने घर के काम करना, क्योंकि कोई काम नहीं है। सज्जनों, बिना स्नान के रसोई में प्रवेश कर जाते हैं, रसोई में चप्पलों से प्रवेश करते हैं। ये तो मैंने दिल्ली में भी देखा है। जो माताएं हैं ना, वो चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, जमाना है जी, 21वीं सदी है, नहीं करना चाहिए। जो रसोई होती है, सज्जनों से अन्नपूर्णा का वास कहते हैं। माता अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा दैत्य करवी, सर्वेश्वरी, आनंद करी, बम्बे हाथ करी, दुख दर्द विनाशिनी। माता अन्नपूर्णा होती है। जिसे आप भोजन को बना रहे हो, क्या पता न जाने अनजाने में उन चप्पलों को आप टॉयलेट बाथरूम में भी यूज कर लें गलती से। वो एक बार आप नहीं करोगे, लेकिन हो सकता है कभी गलती से कर लें, और उन्हीं आज जूता चप्पलों को लेके आप अन्नपूर्णा के वास हो जाए। या तो मौलवी के पास जाएंगे या ब्राह्मण के पास जाएंगे कि महाराज, लड़का की पढ़ाई में 20 लाख रुपए लगा दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना था, सीए करानी है, इसके लिए क्या करें महाराज जी? कुछ होता ही नहीं है, कभी 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से, आईपीएस बनने में 3 नंबर से रह गया। माताओं, ये छोटे छोटे दोष होते हैं, इससे घर में पितृ दोष पनपता है। एक तरफ ये बात चल जाती है कि मैंने अधिकांश दिल्ली में ये भी देखा है कि ना तो माता स्नान करेंगी ना कुछ, और रसोई में प्रवेश कर दे जाएंगे, और रात का आटा हुआ रखा होगा क्योंकि बच्चों को जल्दी स्कूल जाना है, रोटियां बनाई और टिफिन पैक करके भेज दी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप स्नान नहीं कर लें, आपको अपने अन्नपूर्णा भंडार में, आपको रसोई में प्रवेश नहीं करना है। प्रेम से बोलो श्री राधे। अब आज तो धीरे धीरे पता चल गया है पूरी दुनिया को कि ना तो इनके घर में जो तुलसी का पौधा है वो भी सूख जाता है, जो इनकी गाय है वो भी बांझ हो गई है, और जो इनकी पत्नी है देवी धुंधली, इसके तो गुण ऐसे हैं
आज तो सज्जनों आप जैसे सब बंधुओं ने महाराज आत्मदेव से पूजा पाठ कराना ही बंद कर दिया। ब्राह्मण के पास खेती नहीं होती है बंधुओं, ब्राह्मणों की फैक्ट्रियां नहीं चलती हैं, ब्राह्मणों की कोई टेक्सटाइल्स मिल नहीं है, ब्राह्मणों की तो सबसे बड़ी फैक्ट्री सज्जनों आप हैं। हमेशा ब्राह्मण ये चाहेगा कि मेरा यजमान खुश रहे, मेरे यजमान की संतान खुश रहे, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा धन मिले। हमेशा ब्राह्मण आपके घर में खुशियां चाहेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। गरीब ब्राह्मण महाराज आत्मदेव बिल्कुल इतने गरीब हैं मेरे बंधुओं की जितना मैं हूं। मैं आपके सामने, आप देखते हो ना मुझे, बिल्कुल सिंपल साधारण, ना कोई दिखावा है ना कोई कुछ है, ऐसा ही होना चाहिए। आज तो मेरे बंधुओं बड़ी गरीब स्थिति है महाराज आत्मदेव की, खाने के लाले पड़ चुके हैं घर में। आज तो उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे चले गए महाराज आत्मदेव, और आज मन में ये प्रण कर लिया है कि आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे ही प्राणों को त्यागने लगे हैं बंधुओं, तो आज एक संत आ जाते हैं, और आज संत महाराज ने महाराज आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया है कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हो? बल्कि महाराज कृपा करके मेरा हाथ छोड़िए, मैं अब जीना नहीं चाहता। सारी बात बताई कि मेरे घर की गाय बांझ हो गई है, मेरे घर का तुलसी का पौधा सूख जाता है, और यहाँ तक अब तो यजमानों ने मेरे से पूजा पाठ कराना ही बंद कर दिया। क्या करूं इस जिंदगी को जी के? और प्रभु मेरे कोई संतान भी नहीं है। आज तो ब्राह्मण देवता ने उनका मस्तक पढ़ लिया है और कहा कि हे महाराज आत्मदेव, इस जन्म में नहीं, आपको अगले 7 जन्मों तक संतान नहीं है। बड़े दुखी हो गए महाराज आत्मदेव। लेकिन आज बंधुओं आत्मदाह करना चाहा है, तो आज एक साधु संत ने एक फल दिया है मेरे बंधुओं, और कहा कि भैया आत्मदेव, आधे फल को तो आप खिला देना अपनी पत्नी धुंधली को, और आधे फल को खिला देना गौ माता को, आपके संतान हो जाएगी। आज तो सज्जनों बड़े प्रसन्न हैं महाराज आत्मदेव, और फल को लेके गए हैं और देवी धुंधली को दिया है कि ये लीजिए, ये फल खा लीजिए, जिससे हमारे घर में भी एक चिराग आ जाएगा, एक पुत्री या पुत्र आ जाएगा, हमारे भी आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। सज्जनों कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई चाहता है कि मेरे जब छोटा सा जो घर का आंगन है ना, उसमें किलकारियां हो बच्चों के। और जो दादी है, जो दादा है, वो तो सबसे ज्यादा चाहते हैं। और जब घर में पुत्र या पुत्री हो जाती है, नाती पोते हो जाते हैं ना, तो बेटे से ज्यादा प्रेम नाती पोतों से हो जाता है, क्योंकि मूल से ज्यादा प्यारा हमें ब्याज होता है मेरे बंधु। आज कितनी विचित्र है देवी धुंधली, उस फल को लेके और आज 2 गाय को खिला दिया है, आपने नहीं खाया, और कहने लगी हैं कि जी कौन 9 महीने गर्भ रखेगा, न जाने कितने दर्द होंगे, कितनी पीड़ा होगी। धुंधली की एक बहन है, मन में विचार कर लिया है कि मेरी एक बहन है, 7 उसके पुत्र हो चुके हैं, 8वां उसका गर्भ का है, जैसे ही उसके पुत्र होगा तो मैं उसके पुत्र को ले आऊंगी और अपने पति से बोल दूंगी कि हमारा एक पुत्र है। आज तो सज्जनों 9 महीने तक ऐसे ही अपने जो महाराज आत्मदेव उनके पति देव हैं देवी धुंधली के, उनको कहती गई है कि प्रभु आज तो मेरा पहला महीना है, आज मेरा दूसरा है, आज 6वां हो गया, और अब तो बस पुत्र या पुत्री पैदा ही होने वाली है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, सब माताओं के लिए बोल रहा हूं, ये मत कहना कि पंडित जी आप हमसे ही पर्सनल बता रहे हो, कुछ जेंट्सों को भी बताओ। जेंट्स को भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा मेरी माताओं। निर्मल मनो जनो सो मोह पावा, निर्मल मनि जने सो मोह पावा, निर्मल मनो जनो सो मोह पावा, मोह कपट छलो छेद
स्पष्ट लिखती है तुलसीदास जी ने कि मेरे गोविंद ने यह कहा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर माताओं आप अपने पतिदेव से प्रेम करती हैं, तो उनसे कपट वाला प्रेम नहीं होना चाहिए, मन से प्रेम होना चाहिए। आप थोड़ा खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेम पूरा करो। गोविंद से भी उतना ही प्रेम करो और अपने पति से भी उतना ही प्रेम करो। पति परमेश्वर होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। और मेरे भाइयों को दो बात बता देता हूं, नारियम सर्वत्रम पूज्यन्ते, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है, जहां पर मेरी माताओं की पूजा होती है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। नहीं उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। नारी घर की लक्ष्मी होती है, जिसे हम गृहिणी कहते हैं, और नारी ही घर की अललक्ष्मी होती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो घर को नरक बना दे। और एक चीज और भी है, और आपको मानना पड़ेगा, ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में कम से कम 100 व्रत ऐसे हैं जो माताएं अपने पतियों के लिए रखती हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे, हैं या नहीं है? लेकिन मुझे एक भी व्रत ऐसा बता दो कि मेरे सज्जनों ने वो व्रत माताओं के लिए रखा हो। नहीं मानोगे ना तो सब सज्जनों, जो हमारी सृष्टि है इन देवियों के पीछे चली हुई है। एक चीज और ही बताऊं आपको, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, पुरुषों के पास में कुछ नहीं है, सब कुछ देवियों को दे रखा है। कलयुग में क्या चाहिए? धन। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो। कौन है वो देवी? बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ। धन और बुद्धि दो चीज होगी। और अगर ताकत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो माता काली के पास जाओ, माता दुर्गा के पास जाओ। मुझे ये बता दो, और भगवानों के पास छोड़ा ही क्या है देवियों ने? क्योंकि जो सब कुछ है वो देवियों के पास में है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए ये मैं नहीं कहता, और माताओं आप घमंड मत कर लेना कि हमारे बारे में तो इतना बोल दिया, कहीं शाम को ही सबको डांटने लगे, आपको हमसे ही लेना है। एक चीज और भी है, प्रेम से बोलो श्री राधे। बंधुओं, एक बार हरियाणा में हम कथा करने गए थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कथा के अंदर करवा चौथ का व्रत पड़ गया। अब आपको पता ही है कि सुबह की माताएं भूखी रहती हैं और रात को व्रत खोलती हैं। अब तो हमारे जो लाला जी हैं उन्होंने व्रत रख लिया। और देखो बंधुओं, जो वैश्य होते हैं ना, वो लक्ष्मी को वही बचा पाते हैं। उनके पास अरबों की संपत्ति हो जाएगी, लेकिन बड़े सोच समझ के चलते हैं। अदर कास्ट में अगर 10,000 रुपए भी हो जाएंगे तो सोचेंगे कि मेरे से बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। बुरा मत मानना अगर आप में कोई बैठा हो तो, क्योंकि लक्ष्मी को बचाना सिर्फ वैश्यों के लिए दिया गया है, और कोई लक्ष्मी को बचा ही नहीं सकता है। भिवानी में कथा चल रही थी मेरे बंधुओं, करवा चौथ का व्रत पड़ गया। सेठ जी महाराज जी बड़े कंजूस थे हमारे। अब मेरी मैया कहने लगी आज तो करवा चौथ का व्रत है। मैं वहीं पे था, उनके घर में ही रुका हुआ था, कि मुझे आप क्या दोगे? मैया ने कहा कि आप मुझे क्या दोगे? सेठ जी ने कहा कि आपको क्या लेना है? मैया कहने लगी कि मुझे तो ये सोने का सेट चाहिए, हार। बस तो इतना खर्चा नहीं करेंगे, अभी करवा चौथ का पहले ही बहुत खर्चा हो गया हर साल। बस आप सोने का सेट दोगे, इस व्रत को तोड़ दूं मैं। ये भी कहानी और है ना। अगर औरतों ने व्रत तोड़ दिया करवा चौथ का, जीव पुत्र का, तो उसकी हानि माताओं को नहीं होती है, उसकी हानि मेरे जेंट्सों को उठानी पड़ती है मेरे बंधुओं। सेठ जी ने कहा जी ऐसा नहीं है कि मैया व्रत को तोड़ दें, अपना माता बहने, इसलिए भैया जो आपको सेट चाहिए ना, आप कोई भी सेट खरीद लो। सज्जनों, इस कथा का यही तात्पर्य है कि हमें गोविंद से भी प्रेम करना है और मेरे कन्हैया से भी प्रेम करना है। माताओं को पतियों से प्रेम करना है, मेरे सज्जनों को माताओं से प्रेम करना है, पुत्र को पिता से प्रेम करना है, पिता को पुत्र से करना है, लेकिन वो कपट वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ बात हो स्पष्ट बता दी जाए। निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज तो बंधुओं
9 महीना हो गए और अपनी बहन के पुत्र को ले आई है देवी धुंधली। महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न, कुछ पता ही नहीं। आज महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं और कहने लगे कि कोई अच्छे से विद्वान ब्राह्मण को बुला के लाया जाए जिससे मैं अपने बेटे का नामकरण संस्कार करूं। आजकल के नाम तो सज्जनों सिर्फ 2.5 अक्षर के हैं। चिंकी, पिंकी, रिंकी, पूरा नाम तो है ही नहीं किसी का। पहले तो सज्जनों अलग ही नाम हुआ करते थे। मधुसूदन नाम हो गया, रामजीत नाम हो गया। अभी ऐसे नाम रख लेंगे ना तो लोग वाकई कहेंगे कि महाराज जी आप भी कैसे नाम रखो। आज भी अच्छे नाम है, लेकिन नाम का भावार्थ होना चाहिए। नाम रखो माधव, नाम रखो प्रिया, गोविंद की प्रिया, नाम रखो अंश, नाम रखो वंशिका, नाम रखो यश, नाम रखो कीर्ति, नाम रखो प्रद्युम्न, नाम रखो अनिरुद्ध। इतने नाम है भगवान के, मेरे पास 1 लाख नाम है प्रभु के, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 2.5 अक्षर वाला नाम नहीं। महाराज आत्मदेव ने कहा कि 60 वर्ष की आयु में मेरे पुत्र पैदा हुआ है, मेरा नाम है आत्मदेव और मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली कहने लगी क्यों स्वामी जी, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, अब भी झूठ बोल रही है मैया। 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, दर्द मैंने झेले और नाम रखने आप चले। नाम मैं रखूंगी पुत्र का, बल मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम है धुंधकारी। प्रेम से बोलो श्री राम। अब तो जी किसी ने कहा है कि तस्य नाम तस्य गुण, आदमी के गुणों का उसके नाम से पता चल जाता है मेरे बंधुओं, इसलिए मैं नाम की महिमा बता रहा हूँ। सज्जनों, आदमी के गुणों का नाम से पता चलता है और आदमी का जो नाम होता है ना मेरे बंधुओं, वो उसकी ताकत होती है, वो उसका वजन होता है नाम। इसलिए ऐसा नाम रखो। कोई नाम बोलेगा, जैसे मान के चलो जी क्या नाम है, नाम है जी श्रीमान राजेंद्र कुमार गोयल जी। क्या नाम है, श्रीमान पी.के. कुमार गोयल जी। एक बोलेगा 1.5 अक्षर का ही नाम हो गया जी, क्या नाम है जी, ये फलाना नाम है। ऐसा नहीं, नाम ताकत होती है, नाम की तो महिमा है। मैंने बताया था कल भी आपको, आप भूल जाते हो कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नरे उतरे पारा। प्रभु के नाम की तो महिमा ही है, अच्छी बात है, प्रभु के नाम की महिमा है। हजारों की करोड़ों की संपत्ति दान करना कोई धर्म नहीं है, लेकिन प्रभु का नाम लेना सबसे बड़ा धन है। हमेशा कलयुग में नाम की महिमा है। जितना नाम में वजन होगा उतने ही लोग आपको जानेंगे मेरे बंधुओं। आज तो धुंधकारी नाम रख दिया। जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, इकलौते जिनके संतान होती है, एक बेटी होती है एक बेटा होता है ना, तो पिता को और पुत्र को बड़ा प्यारा लगता है। पिताजी से कहा कि पिताजी 10 रुपए दे दो। पिताजी के पास संपत्ति, बेटा तेरा ही तो है, हम तो व्रत हो गए, तुझे फैक्ट्री सब कुछ संभालनी है। 10 की जगह पर 100 का नोट दे दिया। काम था 10 रुपए का, 90 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 90 रुपए से सिगरेट जला रहा है, तंबाकू खा रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, जुआ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पैसा दिया। 1 मिनट के लिए आपने दे भी दिया, लेकिन हिसाब नहीं दिया। क्योंकि हिसाब लेना तो सेठ लोगों के, राजा महाराजाओं के उसूल में ही नहीं है। हिसाब नहीं लेते हैं। क्यों लेंगे हिसाब? क्योंकि रोजाना की कमाई है, रोज पैसा आता है, वे अकलौता ही तो पुत्र है, हिसाब नहीं लेते हैं। मेरे बंधुओं, आज ऐसा ही हुआ है। 10 रुपए की चाना थी, 100 रुपए निकाल के इकलौता पुत्र था। मीट, मत्रा, शराब, जुआ, ताश, सब गुण आ गए हैं उसके अंदर। धीरे धीरे घर का जेवर था वो बेचने लग गया है। आज तो सज्जनों, उसकी कुरीतियों को देख के आज महाराज आत्मदेव ने आत्महत्या कर ली। नहीं सहन हुआ पिताजी पे। कोई भी पिता और कोई भी माता नहीं चाहेगी कि मेरा पुत्र है ना वो कपूत निकले। आज तो मात्र एक निशानी बची है जो मेरी माताओं की सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी दौलत होती है, मात्र अपने पति की एक निशानी है, मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र माता जब तक संभाल के रखती है जब तक उसके शरीर में एक सांस भी चलती है। क्योंकि उस मंगलसूत्र को पहनने के बाद में जो माता है ना, जिस आंगन में वो खेली, जिस आंगन में वो पली,
और जिस हर एक एक ईंट में जिस माता की किलकारियां हैं, उस आंगन को मात्र गले में एक मंगल सूत्र डलने के बाद में वो सब कुछ छोड़ के आ जाती है। एक पराये घर जिसको ना वो जानती है ना वो पहचानती है। आज उस मंगल सूत्र बचा है धुंधली के पास में, और आज धुंधली को ज्ञान हुआ है, और आज धुंधकारी ने डंडे का प्रहार किया है और मंगल सूत्र को देवी धुंधली से छीन लिया है। उस डंडे के प्रभाव से गोविंदाय नमो नमः धुंधली का भी देहांत हो गया है। आज तो सज्जनों 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आए हैं। वो 5 वैश्याएं कौन हैं? वो आपके अंदर भी विराजमान है, वो मेरे अंदर भी विराजमान है। सबसे बड़ी वैश्या है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और 5वां है अहंकार। 5 वैश्याओं को घर में ले आया है। लेकिन एक संत ने तो कहा है कि एक वैश्या भी है घर में। आज वैश्या ने देखा इकलौता बारिश है और आज तो उसको शराब पिला के और चारपाई का कस के बांध दिया है, और जितना भी धन रखा हुआ है उस धन को ले गई है, और अंगीठी में जलते हुए अंगारे और धुंधकारी के मुंह में डाल दिए हैं, और धुंधकारी के प्राण निकल गए हैं। प्राण तो निकल गए। महाराज गोकर्ण पैदा हुए हैं उसी फल से जो देवी धुंधली ने नहीं खाए थे ना, वो गाय को खिला दिए थे। उन गौ माता के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसके पूरा शरीर है ना वो तो था मनुष्य के जैसा, लेकिन जो कान थे ना वो थे गौ माता के, जिनका नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। जो पैदा होते ही वन को चले गए थे। आज महाराज गोकर्ण को पता चल गया है कि मेरे भाई धुंधकारी का वध हो गया है। आज तो और दैहिक क्रिया कर दी है वहीं से, लेकिन आज धुंधकारी को शांति नहीं मिली है। क्यों? अकाल मृत्यु हरना, समय से पहले मरना, बीमारी से मरना, एक्सीडेंट से मरना, आत्महत्या करके मरना, जहर खाने से मरना, ट्रेन से मरना, ये सारी चीजें अल्प मृत्यु में आती हैं। आज तो सज्जनों जो धुंधकारी है वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। आज तो 12 साल बाद महाराज गोकर्ण अपने गांव वापस आए हैं और रात को भजन करने लगे हैं। आज भजन नहीं करने दिया है महाराज गोकर्ण को, और आज तरह तरह की आवाज निकालने लगा है, कभी भेड़िए की, कभी बकरे की, कभी मेमने की, कभी मोर की। वो धुंधकारी महाराज गोकर्ण ने कहा कि हे भैया प्रेत आत्मा, आप कौन हो? आप मुझे गोविंद का भजन करने क्यों नहीं देते हो? उन्होंने कहा कि भैया मैं आपका भ्राता हूं धुंधकारी। महाराज गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तेरी सपंडीकरण क्रिया कर चुका हूं, तेरा सैयदान भी दे चुका हूं, तेरे लिए ब्राह्मणों का भोजन भी करा चुका हूं। बल ऐसे नहीं होगा। बल कैसे होगा कि भैया पहले जो मेरे पिंड हैं उनको गया में अर्पित कीजिए। पहले मुझे भागवत कथा श्रवण कराओ और उसके बाद में गया में जाके पिंडदान करो। बंधुओं, जो एक व्यक्ति इस कथा को कराता है, जब भी कहीं सामूहिक कथा होती है ना, उसमें हम सभी पितरों पे किसी के पितरों का वास नहीं कराते, लेकिन जब व्यक्ति विशेष की जब कथा होती है तो हम पितरों का वास कराते हैं उसके अंदर। अगर सामूहिक प्रोग्राम होगा तो उसमें 500 घरों के पितर हो जाएंगे, और एक व्यक्ति अगर कथा करा रहा है तो उसमें उन्हीं के परिवार के पितर होते हैं। आज तो सब दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया है महाराज गोकर्ण ने धुंधकारी को। उसके बाद में एक सोने का कलश बनवाया है। उस सोने के कलश में घी भरा है, और घी भरने के बाद में और एक पिंड बनाने के बाद में गया में जाके उस पिंडदान को अर्पण किया है, जिससे आज उसके भाई धुंधकारी की आत्मा को शांति मिली है। प्रेम से बोलो श्री राधे। जैसे ही शांति मिली है तो आज भगवान के दरवाजे से एक विमान आया है, और उस विमान में बैठ के आज परमात्मा के धाम को प्राप्त हुआ है धुंधकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
सज्जनों, आज तो महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज से 7वें दिवस तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाए। सज्जनों, जो भी हमारी कुंडलियां बनती हैं बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, यानी कि कुंडली के अंदर आप किसी ब्राह्मण देवता को दिखाते होंगे जिसे हम कहते हैं काल सर्प योग, जो कि दोष होता है कुंडली के अंदर। ये इसी दिन से सतयुग की बात है, इसी दिन से ये काल सर्प योग दोष प्रारंभ हुआ था। लेकिन बंधुओं, एक चीज और भी बता देता हूं, कुछ संसार में ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने काल सर्प योग दोष के बारे में पूर्ण रूप से नहीं पता है। आप अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं या किसी को आपको कोई ब्राह्मण देवता बतलाए कि काल सर्प योग ही पितृ दोष है, और काल सर्प योग दोष कभी भी खराब नहीं होता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग दोष नहीं होगा वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। चाहे राहुल गांधी से लेके हो, चाहे हिटलर से लेके हो, चाहे लता मंगेशकर से लेके हो, कुंडली में काल सर्प दोष का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन उसका फल कब मिलता है? तब उसकी विधिवत पूजा हो जाए। मुख्यतः काल सर्प योग 24 प्रकार का होता है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली, आधा यूपी, राजस्थान और आपका गुजरात और आधा महाराष्ट्र, इन लोगों के लिए सिर्फ 12 प्रकार के काल सर्प योग मान्य हैं। आंध्रा, तमिल, केरला, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके लिए 24 प्रकार के काल सर्प योग मान्य हैं। 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। एक होता है पहला वासुकी शेषनाग, दूसरा होता है वासुकी, तीसरा होता है तक्षक, चौथा होता है मापदम, पांचवा होता है कर्कोटक, सातवां होता है महापदम, आठवां होता है शंखपाल। इस तरीके से मुख्यतः 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। लेकिन जिस ब्राह्मण देवता के पास, जिस टीवी पे बहुत महाराज आते हैं आजकल ज्योतिष वाले, जिन महाराजों के पास आप जाएंगे, पत्री देखेंगे काल सर्प योग दोष है, 1 लाख रुपए लगेंगे जी, पूजा होगी, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको उनसे ये पूछना है कि मेरी कुंडली के अंदर, मेरे पुत्र की कुंडली के अंदर कौन सा काल सर्प योग दोष है। क्योंकि बुखार 4 तरीके का होता है, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, दुनिया भर के बुखार होते हैं 4-5 तरीके की। हर बुखार का अलग अलग एक ट्रीटमेंट है। ऐसे ही हर काल सर्प योग दोष का एक अलग मंत्र है, एक अलग उपाय है। प्रेम से बोलो श्री राधे। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग दोष है, मुख्यतः वो मोर की पंख अपने बेडरूम में अवश्य रखे। ये सबसे सरल और सीधा उपाय है, और जितना ज्यादा हो सके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। बताना इसलिए जरूरी था कि तक्षक नामक जो काल सर्प योग है, जिसने महाराज परीक्षित को डसा है, 7वें दिन जब महाराज परीक्षित की मृत्यु होगी तो आज महाराज परीक्षित को तक्षक ने ही श्राप दिया है कि कलयुग में मैं लोगों की कुंडली में, लोगों के घरों में पितृ दोष बन के आऊंगा। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि नागों में अपने पितरों का वास होता है। आइए बंधुओं, आगे कथा की तरफ चलते हैं। आज महाराज सुखदेव जी ने कहा है महाराज परीक्षित से कि परीक्षित, श्रोता 3 प्रकार का होता है। श्रोता कहते हैं कथा सुनने वाला। वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है श्रोता, करेक्ट घड़ी में टाइम देखा 3:30 बज चुके हैं और बंधु मंदिर में आ गया, अग्रसेन भवन में आप पहुंचा, प्रेम से कथा सुनी, प्रसाद लिया, घर चला गया। दूसरा होता है सरोता, जिसका काम क्या है मेरे बंधुओं? सरोता का सिर्फ गलतियां निकालने का। महाराज जी ने ये कथा छोड़ दी, साउंड वालों ने अच्छा भजन नहीं गाया, आवाज सही नहीं आई, प्रेम से बोलो श्री राधे, जय हो। महाराज जी ने सब अच्छी पूजा नहीं कराई, तो ये होता है मेरे बंधुओं सरोता। और सबसे महत्वपूर्ण तो मेरे बंधुओं एक होता है जिसकी प्रभु की बड़ी कृपा है उसके ऊपर, वो कौन है आपको पता है? वो है सोता।
देखो माता, ये तो दिल्ली शहर है, राजधानी है। गांव में भागवत कथा होती है ना, तो बड़ा पंडाल लग जाता है, बहुत बड़ा। और हमारे ब्रज में जो मैया है ना, वो अपने ससुर से घूमट कर ले। तो गांव में तो काम है, जो सासू माँ है ना, कभी कहेगी कि अब गाय को दूध निकाल, अब भैंस को दूध निकाल, अब रोटी बना, अब गोबर डाल, क्या अब खेतों का काम करिए। और जब कहीं काम में भागवत कथा होती है तो उसे पूरा समय मिल गया। 1 बजे कथा चालू होगी, शाम को 6 बजे घर आना है, 5-6 घंटे का समय मिल गया। पांडाल लगा हुआ है, उसमें वो माता ऐसी जगह देखेगी कि जहाँ पर पीठ का सारा बड़े प्रेम से लग सके। जगह देख लिया आराम से, बहुत कथा की है बंधुओं, मैंने पीठ का सारा लगा लिया। मेरी तो सब पे नजर रहती है, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। पीठ का सारा लगा दिया और ऊपर से घूंघट और डाल दिया। किसी को क्या पता अब सो रही है भैया, जग रही है, 6 घंटे की पूरी नींद लेके जाएगी, शाम को जयकारा लगा जब आप खोलेगी, बोलो वृंदावन। तो आपको श्रोता नहीं बनना है, आपको तो सिर्फ श्रोता बनना है मेरे बंधुओं। आप तो सभी श्रोता हैं। और एक चीज मैंने देखी है मेरे बंधुओं, चाहे नवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो या श्रीमद् भागवत कथा हो, जितना बंधुओं दिल्ली के अंदर श्रद्धा है, पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर में इतनी श्रद्धा है ही नहीं। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि राम चरित जे सुनई अघाई, और रस विशेष जानी तिन नाही, कि जिनो हरि कथा सुनई नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवनो समाना। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, ऐसे कानों का हमें क्या करना है जिन कानों ने कभी मेरे प्रभु कृष्ण की कथा का श्रवण भी नहीं किया हो। बंधुओं, सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने निम्न सारण क्षेत्र में, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। किससे किया है? सूत जी महाराज से। ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनकी आयु में जाने कितनी बार इंद्र बदल गया है, 4 युग समाप्त हो गए हैं और आज भी वो ऋषि जीवित हैं और 16 वर्ष के हैं सूत जी महाराज। आज उनसे प्रश्न किए हैं 6 प्रश्न, और इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा छिपी हुई है। पहला प्रश्न है सज्जनों, आप भी हमसे पूछ सकते हो, कोई भी किसी से पूछ सकता है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, हमारा पहला धर्म क्या है। सूत जी महाराज से पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और आप सब लोगों के लिए, और आपको धारण भी करना चाहिए कि जब हम मंदिर जाते हैं तो किस देवता की पूजा करें। आजकल मंदिरों में सभी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, दुर्गा होती है, काली होती है, संतोषी माता होती है, नवग्रह होती है, साईं बाबा होता है, कृष्ण राम दरबार, A to Z देवता होते हैं सब। कोई ऐसा देवता बचा ही नहीं है। लेकिन मंदिर जाए तो किस देवता की पूजा करें, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। तीसरा प्रश्न पूछा है कि वेद और वेद का नाम अगर परमात्मा है तो परमात्मा जन्म क्यों लेते हैं। एक तो उन्हें आप अजन्मा कहते हो, अजन्मा कहते हैं जिसका कभी जन्म ही नहीं होता हो। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कुल अवतार कितने हुए हैं मेरे बंधुओं। पांचवा प्रश्न है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है, और छठवां प्रश्न आया है प्रभु का कि भगवान कृष्ण ने जब अपनी लीला संपन्न की तो वो कहां गए। आज तो मेरे बंधुओं 6 प्रश्नों का बड़े प्रेम से उत्तर दिया है परम वंदनीय महाराज सूत जी महाराज ने कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। बंधुओं, करोड़ों की संपत्ति दान करना, भंडारे में लाखों रुपए खर्च करना, और कोई ब्राह्मण होता तो आपसे सीधा कह देता कि करोड़ों की संपत्ति दान करना मनुष्य का परम धर्म है। श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है, अयुक्तयाम कृत्ययाम यमामयाम संप्रसीदते। मनुष्य का परम धर्म है कि जो मेरा गोविंद है ये टेढ़ी नजर वाला है।
इसके चरणों में अपनी निष्काम प्रीति को बनाए रखना, चाहे सुख हो या दुख हो, सब इसी की कृपा है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी आपको मेरे कन्हैया से विमुख नहीं होना है। ये हमारा सर्वोत्तम धर्म है, और वो भी निष्काम भाव से। सकाम भाव से तो लोग रहते हैं कि प्रभु मुझे करोड़ों की संपत्ति चाहिए, ये हो गया सकाम भावना। निष्काम भाव से, निष्काम भाव से कन्हैया से कहना है कि प्रभु जो भी कुछ आपको देना है, मैं मांगूंगा नहीं, मैं आपसे मांगने वाला नहीं हूं, देना है आपको तो आपको ही देना है, और वो भी बिना मांगे देना है। अन मांगे मोती मिले और मांगी मिले न मिली। कभी कभी मेरे बंधुओं बिना मांगे मोती मिल जाते हैं, और कभी मांगने से भीख ना मिलती। बड़ी सुंदर दो पंक्तियों में कहा है, बड़े धीरे बीज में, बिल्कुल एक एक वर्ड सब मेरे भाइयों को, मेरी माताओं को समझ में आना चाहिए कि मेरे सर पे रख दो काना, कि मेरे सर पे रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाने, पीछे वाले भी, पीछे वाले भी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे हरि बोल। उत्तम धर्म है, यही मेरे कन्हैया के, श्री राधा रानी के चरणों में एक निष्काम भाव की प्रीति है। श्री राधे। सज्जनों, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है कि आप मंदिर में जाओ, सभी देवताओं को नमस्कार करो, लेकिन इष्ट देवता अपना एक बनाओ। निंदा किसी की मत करो, पूजा सबकी करो, लेकिन इष्ट अपना आप एक रखो। इष्ट अपना होना एक जरूरी है। चाहे काली माता को रखो, चाहे मेरे कन्हैया को रखो, चाहे प्रभु श्री राम को रखो, इष्ट अपना आपको एक बनाना है। अगर आप अपना एक इष्ट देवता नहीं बनाएंगे, तो अगर आपको कोई कष्ट आ गया, हो सकता है कि आपको कभी किसी देवता से कुछ मांगना पड़ा, आपने इष्ट तो बनाए नहीं। दुर्गा जी सोचेंगे ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ब्रह्मा जी सोचेंगे शंकर जी दे देंगे, शंकर जी सोचेंगे कृष्ण दे देंगे, कृष्ण सोचेंगे भैरवनाथ दे देंगे, भैरवनाथ सोचेंगे नवग्रह शनिदेव महाराज दे देंगे। आपकी जो बात है ना, वो मेरे कन्हैया तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए अपना इष्ट देवता जरूरी है। पूजा सब देवताओं की करो, लेकिन इष्ट देवता अपना एक बनाओ। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया है। सज्जनों, तीसरी बात है कि भगवान का नाम अजन्मा है, और तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया। दूसरे क्वेश्चन में की चीज रह गई तो बता देता हूं कि सबके मूल तो भगवान कृष्ण हैं, यानी कि पेड़ भगवान कृष्ण है और बाकी सब उस पेड़ की शाखाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान कृष्ण को ही अपना इष्ट बनाओ, किसी को बनाओ, लेकिन समझा देता हूं कि एक साथ हैं सब सत है, सब साथ हैं सब जाए। इसका भावार्थ समझो आप। एक साथ हैं, एक साथ हैं सब सत है, और सब साथ हैं सब जाए। एक परमात्मा को, यानी कि आप एक इष्ट देवता बना लोगे तो आपका सब सज जाएगा, और आप सब देवताओं को साथ में चलोगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया। मेरे बंधुओं, जन्म होता है मनुष्यों का, मेरे प्रभु का जन्म नहीं होता है। मेरे प्रभु का तो प्रादुर्भाव होता है, मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है, मेरे गोविंद का अवतार होता है, मनुष्यों का जन्म होता है। जन्म हुआ था
सतयुग में जन्म हुआ है मेरे प्रभु का वामन भगवान के रूप में मनुष्य योनि में, जन्म हुआ है मेरे प्रभु का द्वापर में मनुष्य योनि में, जन्म हुआ है मेरे प्रभु का त्रेता में राम के रूप में। एक प्रश्न किया था कि प्रभु जन्म क्यों लेते हैं? आपने शायद इस बात पे आज तक कभी गौर ही नहीं किया होगा। आपको ये पता है कि ये कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, लेकिन हम मना किसके लिए रहे? प्रभु के लिए। प्रभु पृथ्वी पर क्यों आए? अपने लिए। भला भगवान को क्या आवश्यकता थी पृथ्वी लोक पे आने की? प्रभु को कुछ आवश्यकता है? जो प्रभु हैं अपनी उंगली पे सबको नचाते हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सर्वस्व हैं, उनको भला कोई चीज की आवश्यकता है? पृथ्वी पे आए हैं वो भी मेरे बंधुओं आपके और हमारे लिए कि जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाधे असुरे महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर उत्पाद सज्जन तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, असुर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मेरे प्रभु जन्म लेते हैं। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निध सज्जन पीरा। मेरे बंधुओं, जो मेरे कृष्ण हैं, जो मेरे भगवान हैं, प्रभु श्री राम, हम आपके लिए इस पृथ्वी पे जन्म लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? अपने भक्तों को वो परमात्मा कभी दुखी नहीं देख सकता है। हम कौन हैं? ये वैश्य हैं, वो क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, नहीं। हम तो सिर्फ एक पिता की संतान हैं। वो पिता कौन है? वो मेरे लोग। आज बंधुओं, एक भक्त ने कहा था ना कि मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट में। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई एक भावार्थ लिखा है कि जो मेरे भक्त है ना, मैं तो उनका भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुटमणि हैं। कि भक्त हमारे पग धरे, कि भक्त हमारे पग धरे, और जहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं। कि जहां भी मेरा भक्त कोई पैर रखता है तो वहां पर मैं अपना हाथ रख देता हूं। ये कहते हैं मेरे गोविंद कि भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। आप समय निकाल के तो देखो मेरे बंधुओं, उस गोविंद के लिए, उस कन्हैया के लिए। कैसे वो कन्हैया आपके सर पर हाथ नहीं रखेगा? सज्जनों, तीसरे प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कोई 10 बताता है, कोई 15 बताता है, कोई 20 बताता है। सज्जनों, मेरे गोविंद के 24 अवतार हुए हैं। कि सनक, सनंदन, सनातन और सनंद कुमार, ये मेरे कन्हैया का पहला अवतार है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। दूसरा अवतार है मेरे बंधुओं 12 अवतार। जब एक बार हिरणाक्ष माता पृथ्वी को लेके पाताल लोक को चला गया था, तो तब ये लिया। तीसरा अवतार है सज्जनों संत नारद का अवतार। चौथा अवतार है नर और नारायण का अवतार। पांचवा अवतार है भगवान कपिल देव का अवतार। छठवां अवतार है दत्तात्रेय अवतार। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का अवतार, जो आप अपने घर में हवन कराते हो। प्रेम से बोलो श्री राधे।
और उन माताओं के लिए भी मेरा कर्तव्य है आपको सूचित करना। मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक फर्ज है आपको सूचित करना। ये यज्ञ भगवान है, ये भी एक देवता है, और उससे आप यज्ञ भगवान के अन्य जाने क्या क्या पकाते हो, आप समझ गए होंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। खाने के लिए बहुत वस्तुएं हैं, काजू है, पिस्ता है, दाख है, बादाम है, मुनक्का है, चिरौंजी है, दुनिया भर के फल है मेरे बंधुओं, कुछ नहीं है। आपने अपने पेट को कब्रिस्तान बना रखा है, छोड़ दो सब कुछ। प्रेम से बोलो श्री राधे। 8वां अवतार है ऋषिदेव अवतार, 9वां अवतार है पृथु अवतार, 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है मेरे भगवान का कच्छप अवतार, 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार है मेरे भगवान का मोहिनी अवतार। चौथे दिवस कथा को सुनाऊंगा कि मेरे प्रभु ने तो एक बार माता का ही अवतार ले लिया। वो किसके लिए लिया था? नारद जी के लिए। सज्जनों, 14वां अवतार है श्री नरसिंह अवतार, 15वां अवतार है प्रभु श्री वामन भगवान का अवतार, 16वां अवतार परशुराम जी का अवतार, 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, और 18वां अवतार है सज्जनों सबसे परम वंदनीय अवतार प्रभु श्री राम अवतार, 19वां अवतार बलराम अवतार, 20वां अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार कन्हैया अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार सुभद्रा नामक एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब पृथ्वी पे जो धर्म का जो पड़ला है वो कमजोर हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, सुभद्रा नामक शहर में नीले घोड़े पे सवार प्रभु मेरे गोविंद अपना 24वां अवतार लेंगे। उस अवतार का नाम होगा कल्की अवतार। बोलो कल्की जी महाराज की जय। लेकिन सज्जनों, इन 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ सिर्फ 2 ही अवतार हुए हैं। एक हुआ है राम अवतार और एक हुआ है कृष्ण अवतार। राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन में जाएंगे तो कहेंगे राधे राधे, अयोध्या साइड में और जगह कहेंगे, फोन पे बातचीत होती है तो जी राम राम। कोई यूं कहता है कि जी 12 है, कोई कहता है हंस, लेकिन कोई नहीं कहता है ना। सभी कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री राम, यही लेते हैं लोग। सज्जनों, प्रभु श्री राम में और मेरे गोविंद में कोई फर्क नहीं है कि राम कृष्ण दो एक हैं। देखो शारदा माता आ गई है, बड़ी अच्छी मैया है, क्या बताऊं आपको। एक मेरी माता सबसे पीछे बैठी है गुजरे वाले की, मेरी अंजू माता, ये भी बहुत अच्छी है। आप तो सब अच्छे ही हो। जहां भी कहीं कथा होती है पता नहीं जब क्या लगाव हो गया है, जब भी कोई कथा होती है तो बस ये लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। बड़ी सुंदर भागवत कथा का आयोजन जेवलोक मंदिर समिति विकासपुरी सनातन धर्म मंदिर वालों ने बड़े तरीके से कराई, बहुत अच्छा आनंद आया, और शारदा माता ने बड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था को संभाला। गुजरेवाला सोसाइटी में जो अंजू माता बैठी है, इन्होंने भागवत कथा का आयोजन कराया, बड़ी सुंदर तरीके से इन्होंने भी संभाला, और आज गोयल जी के ऊपर तो कृपा हो ही गई है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कि राम कृष्ण दो एक हैं, कोई अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपलो विशेष। सज्जनों, प्रभु श्री राम में और मेरे गोविंद में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, उनके कोई अंतर नहीं है। राम कहो या कृष्ण कहो, कहते रहो बस। सज्जनों, अच्युत जी महाराज से 4 प्रश्नों का उत्तर ही जान के आज रुक गए हैं 88,000 जो संत हैं, और आज चरणों में गिर पड़े हैं। कहां ऐसे ऋषि जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिनकी आयु करोड़ों वर्ष है, और आज 16 वर्ष की आयु वाले महाराज सूत जी के चरण पकड़ लिए हैं और कहने लगे हैं कि प्रभु आप हमें गुरु बना दीजिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। माताओं, आप कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो,
जब तक आप अपने गले में तुलसी की माला किसी गुरु से आप धारण नहीं करोगे, आपको आपका दान पुण्य नहीं लगेगा। स्पष्ट कहा है तुलसीदास महाराज ने कि गुरु बिन भवनित तरही न कोई। समझना है आपको कि गुरु बिन भवनित तरही न कोई, और जो प्रपंच शंकरो सम होई। बिना गुरु के तो साक्षात मेरे भगवान शंकर भी नहीं तर सकते हैं। इसलिए अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया है तो एक तुलसी की माला मेरे गोविंद के नाम से ही अपने गले में धारण कर लो मेरे बंधु, कि सबके बड़े गुरु तो मेरे कन्हैया हैं, उनका स्मरण आपको करते रहना है। और सज्जनों, एक और भी बात कही है बाबा तुलसीदास जी ने कि मोहिन साजग शोभन हारा, और देखे स्वप्न में अनेकों प्रकार। कि मोहिन साजग शोभन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं सज्जनों, रात को जो सोने के बाद जो किसी को जो स्वप्न दिखाई देता है ना, वो आज तक ना किसी का पूरा हुआ है और ना किसी का पूरा होगा, सिर्फ मैया मंदोदरी को छोड़ के। लेकिन जो मैया मंदोदरी जो देखती थी ना, वही होता था नेक्स्ट दिन, बाकी और किसी का नहीं होना है। कि मोहित साजन सोवन हारा, और देख स्वप्न अनेक प्रकारा। सपने वो सच होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे, खुली आंखों से। गुरु बनाने की बात है, गुरु हमें बनाना चाहिए, लेकिन कन्हैया को भी गुरु नहीं बनाना है तो सबसे बड़े गुरु हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता से बड़ा तो गुरु कोई है ही नहीं संसार में। लेकिन ये आप सोच लो कि आप अपने आप को कैसा रखोगे। जैसा आप रखोगे ना, वैसे ही आपके जो पुत्र हैं, जो पुत्रियां हैं, उनमें संस्कार आएंगे। आज तो सज्जनों सारा कुछ वृत्तांत सुना दिया है। सूत जी महाराज ने 28 हजार ऋषियों को सबको बता दिया है कि कन्हैया जो हैं वो सबके पालनहार हैं, सबके दुखों को, सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। बंधुओं, एक समय की बात है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस को बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, उनका नाम है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी पहले कौन थे मेरे बंधुओं? कि वाल्मीकि जी पहले एक बड़े ही खूंखार डाकू थे। जो भी माता बहने, जो भी वृद्ध, जो भी पुरुष रास्ते से निकल के जाते थे तो उनका जो धन होता था, जो उनके पैसे होते थे, जो उनका सामान होता था, उसे छीन लिया करते थे। एक समय की बात है कि वाल्मीकि महाराज डकैती करने के लिए श्रीधाम वृंदावन के पास में कुछ गांवों की तरफ चले गए हैं। और आज देखा है कि सज्जनों, वृंदावन कभी सोता नहीं है और वृंदावन के मंदिर कभी बंद नहीं होते हैं। 1.5 लाख मंदिर हैं वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, कोपलावन, श्रीजी, दाऊजी, ये लगा के। इनमें से अधिकांश 25% मंदिर अधिकांश खुले ही रहेंगे, जिनमें मेरे प्रभु का कीर्तन चलता ही रहता है। आज वाल्मीकि जी चोरी करने पहुंच गए हैं वृंदावन नंदी के पास। इधर से आज संतों की टोली आ रही है और आज जंगल में संतों को पकड़ लिया है वाल्मीकि जी ने, और हाथ में तलवार ले रखी है और कहने लगे हैं कि लाओ, जो भी आपके पास जो धन है सब मुझे दे। कि बिना दया बिना संते कसाई। जिसके हृदय में दया नहीं होती है वो सोच लो कि मैं कसाई हूं, क्योंकि सिर्फ दया कसाई के अंदर नहीं होती है, बाकी सबके अंदर होती है। क्यों? कि सज्जनों, जिस जीव को वो कसाई काटता है ना, वो जीव भी परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, उसके द्वारा भेजा हुआ जीव है इस पृथ्वी। आज तो सज्जनों, संतों ने पूछा है
कि वाल्मीकि जो आप ये डकैती करते हो, जो ये चोरी करते हो, ये किसके लिए करते हो? कहने लगे वाह जी वाह, क्या बात है, चोरी डकैती करता हूं, आप भजन करते हो, किसके लिए करते हो? संतों ने कहा जी हम भजन करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा मैं चोरी करता हूं, अपने लिए करता हूं। संतों ने फिर कहा कि वाल्मीकि जी आप चोरी करते हो, किसके लिए करते हो, दोबारा बताइए। वाल्मीकि ने आखिरकार कह दिया कि मैं अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए चोरी करता हूं। प्रेम से बोलो श्री राधे। आज वाल्मीकि जी से कहा है कि आप अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ये पूछ के आइए कि जो अधर्म से जो आप धन कमा के ले जाते हो और अंत समय में जब यम के दूत आपको बैतरणी नदी में एक नरक में ले जाएंगे, तो क्या वो नरक में जाने के लिए आपके साथ में तैयार हो जाएंगे? वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज आप बड़े होशियार हो, मैं घर पूछने चला जाऊं जिससे आप भाग जाए यहाँ से। संतों ने कहा कि वाल्मीकि ऐसा करो, ये रस्सी को पकड़ लो और हमें इस पीपल के पेड़ से अब बांध के चले जाओ। आज सब ऋषियों को पीपल के पेड़ से बांध दिया है तेरे बंधुओं, और आज घर गया है और अपनी देवी से पूछा है कि देवी जो मैं चोरी करके डकैती करके जो ये धन लाता हूं, अंत समय में जब मुझे नरक की प्राप्ति होगी, जब मुझे दंड मिलेगा यम के दूतों के द्वारा, क्या आप उसमें से आकर दंड ग्रहण करोगे? आप मेरा साथ दोगे? मना कर दिया है कि परिवार का नियम है कि आप मेरे से विवाह करके लाए हो, आप चोरी करके लाओ या डकैती करके लाओ या मेहनत करके लाओ, आपको परिवार का पालन पोषण करना ही पड़ेगा। सज्जनों वापस आए हैं, मैया ने मना कर दिया है, संतों के चरणों में गिर पड़े वाल्मीकि और कहने लगे कि प्रभु मुझसे कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। संतों ने कहा कि कितना पढ़ा लिखा है? पर महाराज अंगूठा टेकूं, पढ़ा तो हुई नहीं बिल्कुल, बस राम नाम जप ले। अब तो सज्जनों राम 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 ये शब्द कहने लगे हैं, लेकिन सज्जनों राम राम कहना तो भूल गया है और जपने क्या लग गया है? मरा मरा कि उल्टाई नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म में समाना। कि उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहां तो राम नाम भूल गया है, कैसे? कहां तो राम नाम लेना भूल गया है और बोलने क्या लग गया है? मरा मरा मरा। प्रेम से बोलो श्री राधे। नींद किस किस को आ रही? हाथ खड़े कीजिए। किसी को ना आ रही? मुझे ऐसा लग रहा है कि माताएं कुछ परेशान दिख रही हैं। कोई परेशानी है आपको? नहीं है? चलो ठीक है। सज्जनों प्रभु ने एक चीज और भी कही है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और बड़ी सुंदर एक बात कही है तुलसीदास जी महाराज ने, अगर आपको कभी क्रोध आए ना, तो वो क्रोध अपने आप पर ही मत निकालो और लोगों पर मत निकालो, सारा क्रोध मेरे पर निकालो और उस क्रोध में भी आप मेरा नाम लो। कि भावी को भावे अनख्याल सलहूं, नाम जपत मंगल दिसु दसहूं। कि भाव को भाव, एक तो प्रभु का नाम लिया जाता है भाव से। जो आप सब बैठे हुए, आप सब बैठे हुए बड़े भाव से आए उस पंडाल में कथा सुनने के लिए। भाव को भाव, एक को भाव से लिया जाता है। कुभाव से भी तो भगवान का नाम लेते हैं कि क्या करें इस कन्हैया की पूजा। महीने में हमारी घरवाली जो कम से कम 5,000 रुपए का घी धूप बत्ती अगरबत्ती फल दूध मंदिर में चढ़ाती है, प्रभु से मांगते हैं, कुछ देते ही नहीं है। सज्जनों कुभाव में भी उस कन्हैया का नाम आ गया। अगर आपको लड़ाई भी करनी है, गुस्सा भी निकालना है, तो मेरे गोविंद का निकालना है। भाव को भाव न काल सलो, प्रभु का नाम लो, जागते लो, सोते लो, खाते लो, पीते लो, चलते लो, जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन नाम जरूर लो मेरे बंधु। प्रेम से बोलो श्री राधे। आंसू निकल पड़े हैं ध्रुव जी महाराज। आज पूछा है ध्रुव जी महाराज ने कि पिताजी आप रोते किस लिए हो? और कहने लगे कि बेटा ध्रुव, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, आप मुझे माफ कीजिए।
इतने अच्छे संस्कार दिए मैया सुनीति ने कि आज पिता से कहने लगे कि प्रभु आप मेरे पिता हो। पिता चाहे कितना भी अपनी संतान को दुख दे, लेकिन कभी अपने बच्चों को अपने माता पिता से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, उनसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मेरे बंधुओं, आज तो सज्जनों इस बात का पता चल गया है। देवी सुरुचि को 3.5 वर्ष के हैं और देखा कि ध्रुव आज महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ है। आज तो बड़ा ऊंचा सिंहासन है, हाथ पकड़ के और ध्रुव जी महाराज को गद्दी से नीचे फेंक दिया है। रोते रोते ध्रुव जी महाराज फिर आए हैं, फिर महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे। बहुत रोका है महाराज उत्तानपाद ने देवी सुरुचि को, लेकिन नहीं मानी है। और आज कहा है देवी सुरुचि की मैया, मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है जो आपने मुझे हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे फेंक दिए। आज देवी सुरुचि ने ऐसे कड़वे वचन कहे कि अरे ध्रुव, अगर तुझे इस उत्तानपाद की गोद में बैठना है ना अपने पिता की में, तो तुझे सुनीति के गर्भ से जन्म नहीं, तुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुझे उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो ऐसे कड़वे वचन बोले मेरे बंधुओं। आज तो अपने दोनों आंखों को मलते हुए मेरे ध्रुव जी महाराज मैया सुनीति के पास आ गए हैं। मैया तो समझ गई सुनीति कि वहां जाने के बाद ऐसा होगा, और बड़ी जोर से रोने लगे कि मैया, मैंने कोई गुनाह किया अपने पिता की गोद में बैठ के? वो मैया सुरुचि है ना, जाने 3 बार मैं अपने पिता की गोद से फेंक दिया। बड़ी चोट आई है, 3.5 वर्ष के मेरे बंधुओं ध्रुव जी महाराज, जगह जगह से चोटें आई हैं। आज माता सुनीति ने कहा है मेरे बंधुओं कि अरे बेटा ध्रुव, ये संसारिक पिता है। कौन? संसारिक पिता है महाराज उत्तानपाद। ये पिता तो आज है, आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर। ये पिता आज है, कल चला जाएगा। अगर तुझे बैठना है ना तो उस पिता की गोद में जाके बैठ, जिस पिता की गोद में बैठने के लिए पूरा संसार तड़पता है। अगर तू देवी सुनीति का पुत्र है तो आज जा, मैं तेरे से कहती हूं कि अपना मुख जब दिखाना जब सांसारिक पिता को आप प्राप्त कर लो। 3 वर्ष 6 महीने के ध्रुव जी महाराज आज निकल पड़े हैं सज्जनों नारायण की खोज करने के लिए। कहने लगे कि मैं ये नारायण कहाँ मिलता है? माता सुनीति ने कहा कि नारायण है ना, वो कोई दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं है, नारायण को तो खोजना पड़ेगा। 3.5 वर्ष का बच्चा मेरे बंधु नारायण को खोजने के लिए निकल पड़ा। और एक आप में और एक मैं हूँ जो कभी ईश्वर का भजन ही नहीं करते। 2 घंटे कथा में बैठना हमारे लिए पहाड़ हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सीखो मेरे भक्तों, कुछ सीखो दुनिया से। धन दौलत खजाना सब यहीं रह गए। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं अपनी माता के चरण स्पर्श की आकाश मार्ग से। नारद जी नारायण नारायण बीना बजाते हुए जा रहे हैं। भयानक जंगल में है ध्रुव जी महाराज। और नारद जी ने देखा है कि ये 3.5-4 वर्ष का बच्चा ये कौन है? नारम नारम ज्ञानम ददाति। अगर किसी को नारद जी के दर्शन हो जाए तो समझो परमात्मा के दर्शन हो गए। नारद ही भगवान है और नारद ही ज्ञान है। मेरे बंधुओं, आज नारद जी गए हैं। नारद जी ने पूछा, अरे बालक तू कौन है? ध्रुव जी महाराज ने कहा है कि प्रणाम। नारद जी समझ के बड़ा संस्कारी बच्चा है। मैंने पूछा है कौन है, उसका जवाब नहीं दिया। पहले क्या किया, संत को ब्राह्मण को और बड़ों को देखते हुए, बड़ों को संतों को ब्राह्मणों को वृद्धों को देखते हुए अपना आसन छोड़ दो, उनसे प्रणाम करो। सबसे पहले कहा है कि संत महाराज प्रणाम, और फिर कहा है कि प्रभु मैं महाराज, इस देश के सबसे बड़ा राजा महाराज उत्तानपाद और उनकी भार्या देवी सुनीति, उनका मैं इकलौता वारिस ध्रुव हूँ, उनका पुत्र हूँ। नारद जी ने पूछा कि भैया इस भयानक जंगल में आप किस लिए आए हो? बोल जी मैं नारायण को ढूंढने आया हूँ। मैंने सोचा वो कन्हैया यहीं रहता है कहीं इस वन में। बड़ी अभिलाषा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने पूछा कि कभी आपने कोई गुरु बनाया है?
फल नहीं बनाया, क्योंकि बिना गुरु के कभी परमात्मा नहीं मिलता है। गुरु कौन होता है? गुरु कहते हैं प्रकाश को, जो हमें सन्मार्ग दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता है, उसे गुरु कहते हैं। नारद जी ने मन में सोचा कि मैं इसे गुरु बनाऊंगा, लेकिन शिष्य बनाने से पहले इसकी परीक्षा ले ली। भले यहाँ पर नारायण नहीं मिलेगा तुझे, यहाँ पर बड़े बड़े शेर रहते हैं जो एक ही बार में तेरी नाश्ता कर जाएंगे, बड़े बड़े अजगर रहते हैं इस मन में, यहाँ से वापस चला जा। नारद जी से कहा है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना नारायण को खोजे हुए यहाँ से नहीं जाऊँ। नारद जी ने कहा बड़ा अटल वचन लेके आ जाए, बस यहाँ पर पीने को पानी भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर खाने को 56 भोग 36 व्यंजन नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ खाऊंगा भी नहीं। कि जब दांत नहीं जब दूध दिया, और जब दांत हुए कुछ और भी देगो। उपदेश दे दिया है नारद जी को ध्रुव जी महाराज ने कि ध्रुव जी महाराज, जब मेरे मुख में दांत नहीं थे ना, तो माता का जो स्तन का दूध है वो मुझे प्राप्त हुआ। दांत नहीं जब दूध दियो, और जब दांत हुए तो प्रभु ने मुझे और भी कुछ खाने को दिया। आज यहाँ पे दूध भी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, लेकिन यहाँ भी देगा वो नारायण मुझे कुछ खाने को। आज तो नारद जी ने अपना शिष्य बना लिया है, गुरु दक्षिणा दे दी है ध्रुव जी महाराज को। और तो सज्जनों 4 वर्ष के हो गए ध्रुव जी महाराज। दिन में एक टाइम भोजन करते हैं, अब तो सप्ते में एक बार भोजन करने लगे हैं, अब तो महीने में एक बार भोजन करते हैं। अब तो सज्जनों अन्न जल सबको छोड़ दिया है, भूखे रहते 6 महीने हो गए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया है। इंद्र ने सोचा कि ध्रुव कहीं नारायण की तपस्या करने के बाद में कहीं मेरे स्वर्ग को ना मांग ले, क्योंकि नारद जी ने मंत्र ऐसा दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र में एक बार नाम लेने से मेरे गोविंद के 12 नामों का उच्चारण होता है मेरे मन को। आज तो जैसे ही सज्जनों इंद्र महाराज ने घनघोर वर्षा की है, ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या से विमुख नहीं हुए। आज तो मेरे ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस को रोक दिया है, और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने सांस को रोका है तो मेरे बंधुओं जितने भी देवता हैं और पूरा ब्रह्मांड है, सबका सांस बंद हो गया है। और सभी आकाश देवता है, वायु देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सब देवता दौड़े दौड़े गए हैं भगवान विष्णु के पास में, और कहने लगे कि प्रभु हमसे तो सांस नहीं लिया जा रहा, कैसे हमारे प्राणों को बचाओ। माता लक्ष्मी ने कहा है कि सांस कैसे लिया जाएगा, आज 6 महीने हो गए, आपका जो पुत्र ध्रुव है उसने अपनी सांस को रोक दिया है, सांस ही नहीं ले रहा है बिल्कुल। आज तो दौड़े दौड़े गए हैं मेरे भगवान नारायण, मेरे गोविंद, और आज ध्रुव जी महाराज के जाके पास पहुंचे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के, प्रेम से बोलो श्री राधे, जैसे ही ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे हैं और ध्रुव जी महाराज से कहने लगे कि पुत्र ध्रुव वेद में आ गया हूं, 10 मिनट हो गई है। जिसके दर्शन को पूरा संसार तरसता है, आज वही प्रभु अपने भक्त ध्रुव से कह रहे हैं कि ध्रुव मैं तेरे सामने हूं बेटा, आंखें तो खोल। लेकिन आज आत्मा को और परमात्मा को, अपने अंतःकरण को ईश्वर से जोड़ रखा है। आज तो मेरे प्रभु ने हिलाया है, कभी ध्रुव जी महाराज ने मेरे गोविंद को देखा ही नहीं है। भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी की तरफ, ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान की तरफ। अब भगवान मुस्कुराए हैं तो ध्रुव जी मुस्कुराए हैं, और आकाश मार्ग में जितने देवता हैं वो भी मुस्कुराने लगे हैं। आज कहने लगे ध्रुव से कि बेटा ध्रुव कुछ तू मांग, लेकिन कभी 4 वर्ष का बच्चा कुछ मांगना जानता है? कुछ मांग ही नहीं सकता है। लेकिन आज अपने शंख को लेके ध्रुव जी महाराज के गाल से स्पर्श कराया है मेरे गोविंद ने। जैसे ही शंख स्पर्श कराया है नारायण ने, तो आज सज्जनों समस्त वेदों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। और अब कहा है कि बेटा ध्रुव कुछ मांग। ध्रुव ने कहा कि प्रभु जिसको संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया, भला उससे कुछ मांगने की आवश्यकता है? जिससे जगदीश्वर के दर्शन हो गए, जिससे परम ब्रह्म के दर्शन हो गए, प्रभु और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ध्रुव की मनोकामना का पता था मेरे गोविंद को, आज तो ध्रुव जी को उठाया है, अपनी गोद में बैठा लिया है। माता से कैसे बसंत की परमात्मा की गोद को प्राप्त करना, सांसारिक पिता को छोड़ दो, ऐसे परमात्मा की गोद को प्राप्त करो जिसकी गोद के लिए पूरा संसार तरसता है। आज तो सज्जनों दर्शन देने के बाद में, और नारायण ने कहा है आज ध्रुव जी महाराज से कि जब आपका अंत समय आएगा तो आपको मेरे धाम में जगह मिलेगी। आज गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप रोजाना भागवत कथा सुनते हैं, ध्रुव जी महाराज सबसे पहले किससे मिलने गए हैं? प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान के दर्शन करने के बाद किससे मिले हैं ध्रुव जी? सुरुचि माँ से। अपनी माँ सुनीति से मिलने नहीं गए हैं, सबसे पहले उस माँ के पास गए, सुरुचि के पास, और लंबे पड़ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है कि मैया धन्य हो आप। माता ने हृदय से लगा दिया सुरुचि ने, क्योंकि ध्रुव को स्पर्श करते ही आज मैया सुरुचि को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होना ही है क्योंकि साक्षात गोविंद के दर्शन करके आया है। और कहने लगी बेटा मुझे क्षमा करो। कहने लगे ध्रुव जी महाराज बोले मैया क्षमा नहीं, अगर आप ऐसे कड़वे वचन मेरे से नहीं बोलती ना तो ना मैं वन को जाता और ना मुझे उस परमात्मा की गोद प्राप्त होती मेरे मन को। उसके बाद में सज्जनों अपनी माता सुनीति के पास गए और आज मैया सुनीति, मैया सुरुचि और मेरे ध्रुव जी महाराज उत्तान पर बड़े प्रेम से रहने लगे। और आज तो ध्रुव जी महाराज को उस प्रदेश का राजा बना दिया है और आज स्वयं महाराज उत्तानवाद चले गए प्रभु की तलाश में। प्रेम से बोलो श्री राधे। आज की कथा को मेरे बंधुओं हमें यहीं समापन कर कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।